न्यूज में आपका स्वागत है। सूरत शहर बेगाबाड़ी एरिया के प्रमुख बोरा जी और मार्केट व्यापारी राजेश अग्रवाल जी और विस्तार के कई व्यापारी उन्होंने बताया कि अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा चीटर गैंग सूरत में सक्रिय है। उन लोगों की मोटर्स ऑपरेंडी इस प्रकार है, वो सूरत में माल खरीदेंगे और 3 मोबाइल नंबर अलग अलग मार्केट का रेफरेंस देते हैं। सूरत का सप्लायर उनसे बात करता है तो रेफरेंस देने वाले कहते हैं बहुत बढ़िया व्यापारी है। इसी के चलते 10 व्यापारियों की इसी की तरह की शिकायत आ गई है। बहुत बड़ा रैकेट है, सब जने सावधान रहे। व्यापारियों ने उनको माल दे दिया और उसी माल को महीने भर में 3 बार रिपीट मांग लिया गया। सप्लायर को थोड़ा शक हुआ तो वो कोहिनूर मार्केट, रघुकुल मार्केट और सूरत टेक्सटाइल मार्केट में बताई गई दुकान नंबर पर जब रेफरेंस मांगने दोबारा गया तो उन्होंने बोला हमने कोई आपको रेफरेंस नहीं दिया है। फिर उन्होंने मोबाइल नंबर से मालूम करा तो ये मोबाइल नंबर सब अहमदाबाद के थे। अभी तक करीब 10 व्यापारियों की इसी तरह की शिकायत आ गई है। बहुत बड़ा रैकेट है, सब जने सावधान रहे। और मार्केट की समस्या के विषय में सरकार द्वारा जीएसटी का जो स्लैब है 5% से ज्यादा 12%, उसे उसका विरोध करते हुए बताया कि व्यापारी की हालत और ज्यादा खराब हो जाएंगी, जो सरकार उसे सही फैसला ले, विनती की है। मेरा नाम है रामरतन बोहरा। मैं तिरुपति टेक्सटाइल मार्केट का अध्यक्ष हूँ। मैं जिस विस्तार में रहता हूँ वहाँ उसको मोटी बेगमवाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे करीब 27 से 28 मार्केट है। अभी दिवाली आने वाली है, लेकिन मार्केट में समस्या क्या है कि पुराना पेमेंट नहीं आ रहा है। व्यापारी जब पेमेंट के लिए ज़्यादा फ़ोन करता है तो सामने वाला माल वापस भेज देता है। तो सभी व्यापारियों की हालत अभी बहुत खस्ता है। दूसरी बात है, अभी सरकार ने जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये प्रस्ताव रखा भाई कपड़े पे 5% से 12% टैक्स कर दिया जाए। तो 5% के अंदर ही व्यापारियों की हालत ख़राब है। यदि 5 से 12% करने का प्रस्ताव उन्होंने पास कर दिया तो मेरे हिसाब से जो कपड़ा व्यापार है वो एक बिल्कुल बर्बादी की तरफ चला जाएगा, मेरे ऐसा मानना है। तो मेरे हिसाब से हमारे जो जितने भी आगेवान संस्थाएं हैं उनको सबको मिलके सरकार के पास में ये रजूआत करनी चाहिए कि कपड़े का जो से चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे, नहीं तो पूरा जो मार्केट है पूरा बर्बाद हो जाएगा। मार्केट विस्तार में जो चीटर गैंग और इस तरह से जो सक्रिय हो रहे हैं और ये रेफरेंस इधर उधर से, इसके विषय में क्या? इसमें क्या है, एक तो अभी जो ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा चल रहे हैं। अभी 15-20 दिन पहले साहब अपने कमिश्नर साहब ने भी एपीएमसी मार्केट में वो रखा था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया था, लेकिन उसके बाद में भी ठगी के शिकार हो रहे हैं। दूसरा ये जो ऑनलाइन जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये जो माल बेच रहे हैं, ये व्यापारियों जो छोटे व्यापारी हैं उनको बर्बाद करने का साधन है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इन पे रोक लगाई जाए। ये ऑनलाइन के चक्कर के अंदर हमारे सारे के सारे व्यापार बंद हो रहे हैं। सर, आज पार्टी उठती है और भाग जाती है और इसका जो क्लेम का और कोई ऐसा आता है तो मार्केट विस्तार को जवाब देना पड़ता है। इसके इसमें कौन है इसकी जिम्मेदारी है? ऐसा नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये प्रस्ताव तो काफ़ी दिनों से पास है। भाई कोई भी अपने बारूद को बढ़ाते हैं तो दलाल की और दुकान मालिक की यह जवाबदारी बनती है वो उससे फार्म भरवाएं। और सलावतपुरा में, जैसे सलावतपुरा ही ज़्यादा लगता है 80% कपड़ा मार्केट में, वहाँ पे वो फॉर्म जमा कराना दलाल की जवाबदारी होती है। लेकिन मेरे हिसाब से 70% मार्केटों में कोई फार्म नहीं भराया जाता, न रेंट एग्रीमेंट बनता है मेरी जानकारी के अंदर, क्योंकि मेरे मार्केट में कोई भी दलाल एक भी फार्म यहाँ जमा नहीं करवाता है। मैं इसके बारे में 2 दफ़ा कमिश्नर साहब से मिल भी चुका हूँ और मैंने 2 साल पहले भी एक कंप्लेंट की थी इसके बारे में ही। आज मैंने फिर ये कंप्लेंट की है कि साहब हमारे पास में कोई भी फार्म जमा न तो मालिक जमा कराता है न दलाल जमा कराता है। जब पार्टी चली जाती है तब पुलिस केस होता है तो पुलिस वाले आके
हमारे जो कर्मचारी है, मैनेजर है, उनको परेशान करते हैं। भाई आपकी जवाबदारी है, जब हमारी जवाबदारी, हम दादागिरी तो कर नहीं सकते। हमारे को जो फार्म जब देते ही नहीं है, हमने पुलिस में बार बार शिकायत भी कर दी है। उसके बाद में तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में कोई भी निदान होना चाहिए। हमें मालूम तो होना चाहिए कि यहाँ किराएदार कौन है, तो हम उसकी तहकीकात करेंगे। भाई आज चीटर तो नहीं बैठा है। आज मार्केट में व्यापारी जो चीटर और इस तरह से बात, उनको क्या आप मैसेज देंगे, क्या कहना? मैं तो कहता हूँ कि जैसे अभी 2-3 दिन पहले पेपरों में आ रहा है, कोई अहमदाबाद की 4-5 चीटर टोली यहाँ पे घूम रही है और 10-15 व्यापारियों से उन्होंने माल खरीद लिया है। उन्होंने मोबाइल पे रेफरेंस दी है, मैं टेक्सटाइल मार्केट में बैठता हूँ, मैं रिजेंट में बैठता हूँ, मैं उस मार्केट में बैठता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आदमी यदि रेफरेंस देता है तो व्यापारी को उस दुकान पे जाके और वहाँ कंफर्म करना चाहिए कि ये जो रेफरेंस है वो उसी व्यापारी का है या नहीं है, उसके बाद भी माल देना चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल तिरुपति मार्केट से बोल रहा हूँ। मार्केट विस्तार में जो है अभी परिस्थिति बहुत ख़राब रखी है और ये जो मार्केट में कुछ चीटर गैंग घूम रहे हैं, कुछ अहमदाबाद से हैं, कुछ बाहर से हैं और मार्केट में वो लोग आके अपना जो है कुछ दिन के लिए यहाँ दुकान ले लेते हैं। 10-15 आदमी हैं, कुछ यहाँ दुकान ले लिए, कुछ बाहर के मंडी से व्यापार बन गए, यहाँ का लोकल एड्रेस दे के, वहाँ का नंबर दे के फ़ोन पे रेफरेंस दे देते हैं और रेफरेंस देने के बाद बोलते हैं हम वहाँ से माल ले रहे हैं। वो भी जो है उसी का आदमी बोलता है जे मैं वहाँ से उनको माल देता हूँ, मेरा पेमेंट आता है। फिर के थोड़ा दिन बाद जो है वो लोग भाग जाते हैं। इसके पहले भी ये 1-2 साल पहले हुआ था, फिर अभी ये मार्केट में चालू हो गया है। जो भी मतलब ये चीज़ है, सबको सावधान होना चाहिए और रेफरेंस जो दे रहे हैं वो रेफरेंस कौन है आपको जानना चाहिए। जो व्यापारी रेफरेंस ले रहे हैं वो जानना चाहिए कि मैं रेफरेंस किससे ले रहा हूँ। कुछ पुराने व्यापारी होना चाहिए, ऐसा नहीं नए व्यापारी से आप रेफरेंस ले लिए और माल भेज दिए तो पैसा डूबना ही है। आप पुराने दुकानदार को, जैसे तिरुपति मार्केट में है, वो 10-20 साल से यहाँ बैठा है, 5 साल से बैठा है, घर की दुकान है क्या नहीं है, रेफरेंस में वो क्या कर सकता है, इस टाइप का उन लोग से रेफरेंस लेके माल देना चाहिए, नहीं तो व्यापारी को तकलीफ आएगी, पैसा डूबेगा। ऐसा है सर। आज सरकार जीएसटी का जो स्लैब प्लस करने जा रही है उसके विषय में देखिए, सरकार जीएसटी के जो स्लैब करने जा रही है 12% का, ये व्यापार के लिए तीसरी लहर नहीं चौथी लहर है। ये जो है चौथी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर सरकार को समझ में आ रहा है कि व्यापार में 12% करने के बाद अगर जो है व्यापार अच्छा रहेगा, कभी अच्छा नहीं रहेगा। कारण हम लोग का मीडियम व्यापार है, हम लोग का जो व्यापार था, जिससे व्यापार था, वो जीएसटी आने के बाद व्यापार घटा है, व्यापार बढ़ा नहीं है। जिसका व्यापार बढ़ा है वो परसेंटेज बहुत कम है जिसका व्यापार बढ़ा है, लेकिन जो व्यापार घटा है उसका परसेंटेज कम है। इससे व्यापारी को कितना फायदा, कितना नुकसान? व्यापारी को जीएसटी में ऐसा नहीं बोल सकते जो नुकसान है, लेकिन फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं हुआ है। जो व्यापारी, छोटे व्यापारी है, वो लोग कुछ मंडियों में आज भी बिना जीएसटी का माल जा रहा है, तो उसके लिए अपने बहुत तकलीफ वाले काम है जो अपने परचेज करते जीएसटी में और माल भेजते हैं बिना जीएसटी में, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत व्यापारी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और 5% एक स्लैब सबके मन में बैठा हुआ है, वो रहना चाहिए। 12% का जो स्लैब आ जाएगा, व्यापार बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा।